हेलो स्टूडेंट्स, देखो भाई हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं एलसीआर सर्किट और एलसी सर्किट के ऊपर जो कॉम्बिनेशन थी एलआर, सीआर या एलआर, एलसीआर सभी की कॉम्बिनेशंस के ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 या 3 न्यूमेरिकल मैं करवा देता हूँ बेटा, उसके बाद आप इसके ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हैं जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं प्रदीप और एनसीईआरटी। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लिख रहे हैं, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं बोर्ड के ऊपर। अ कोयल ऑफ इंडक्टेंस फोर बाय पाई हेनरी इज joined in series with a resistance of 30 ohm. Calculate the current flowing in the circuit. Flowing in the circuit. When connected to AC mains of 200 volt and frequency 50 Hz। देखो भाई ये क्वेश्चन है। A coil of inductance 4 by pi ohm, Henry, is joined in series with a resistance of 30 ohm. Calculate the current flowing in the circuit. आपको क्या निकालना है? करंट। तो करंट के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब इम्पीडेंस। इम्पीडेंस निकालेंगे पहले तो हम। When the connected वोल्टेज अपने को दे ही रखी है, ये रही वोल्टेज, और फ्रीक्वेंसी है ये। तो फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आप एक्सएल निकाल लो। इंडक्टर तो एक्सएल की जरूरत पड़ेगी। ओमेगा एल दैट इज 2 पाई न्यू इंटू एल। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू पाई एज इट इज रख दो। न्यू की वैल्यू कितनी थी 50 इंटू एल आपका क्या है 4 बाय पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट। 54 जा 200, 400 ओम आ गया भाई। ये एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 ओम। ठीक है, एक्सएल आने के बाद आप जेड निकालो। जेड केवल इंडक्टर है और रेजिस्टर है। इंडक्टर है और रेजिस्टर है, तो जेड के लिए आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आर की वैल्यू क्या है, आर 30 का स्क्वायर। देखो भाई आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू रखो 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 प्लस एक्सएल 400 है ये, तो 400 का स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा। या इसको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 16 लाख है या क्या है ये, नहीं भाई 1,60,000 है, तो 1,60,900 आ जाएगा। 1,60,900। तो नियर अबाउट जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 401.1 ओम के अप्रोक्स चला जा। 401.1 ओम के अप्रोक्स आ जाएगा इसका। ये 1,60,000 का जो रूट है 401.1 ओम के जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब जेड की वैल्यू आने के बाद करंट निकाल सकते हो आप। तो करंट देखो भाई, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IV इज इक्वल टू EV बाय जेड। EV आपका है 200 बाय जेड आपका है 401.1। तो इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास अप्रोक्स 0.486 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। 0.486 एम्पियर के अप्रोक्स आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कुछ समझ में आया हुआ बेटा, 2-3 और प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास हो जाएगा सॉल्यूशन, इनको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सीरीज सर्किट series circuit contains a resistor of 10 ohm, a capacitor and an ammeter of negligible resistance. It is connected to a source of of 220 volt to 50 hertz. If the reading of an ammeter is 2 ampere, calculate the resistance of capacitor. Calculate the resistance of capacitor. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। अच्छा बताइए भाई, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर हम किसको कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर एक्ससी को। तो इसका मतलब एक्ससी हमें निकालनी है, एक्ससी हमें निकालना है। तो चलो उससे पहले एक बार जेड को बात कर लेते हैं। जेड इज इक्वल टू क्या होता है? करंट, सॉरी जेड रेजिस्टेंस वोल्टेज बाय करंट, यानी कि ईवी बाय आईवी। ईवी कितनी दे रखी है? वोल्टेज 220 बाय करंट, करंट जितना रीडिंग एमीटर दे रहा है 2, तो कितना आ गया ये? 110 ओम। जेड की वैल्यू आ गई 110 ओम। अब जेड इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ क्या होता है? देखो अब यहाँ पे रेजिस्टर कंटेन्स है और कैपेसिटर कंटेन्स है। कैपेसिटर कहाँ है? कैपेसिटर। तो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्ससी का स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो रूट हटा दो, यहां से रूट हट गया तो यहाँ जेड स्क्वायर चला गया। एक्ससी का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एक्ससी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ जेड की वैल्यू ये रही 110 का स्क्वायर माइनस आर रेजिस्टेंस आपका 10 ओम। तो ये देखो भाई आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो 120 गुना में 100 हो जाएगा। 120 गुना 100 हो गया तो अंडर द रूट ऑफ 12,000। तो 12,000 लगभग किसका स्क्वायर रूट बनता है भाई? मैं ये आंसर लिख देता हूं। आपका आंसर आ गया 109.5 109.5 ओम के अप्रोक्स चला गया। रूट ऑफ 12,000 109.5 ओम। क्लियर होगी? तो ये एक्सएल की वैल्यू आप, सॉरी एक्ससी की वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सिंपल से हैं। प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी कि हाउ कैन वी सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ एलसीआर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, capacitor of capacitance (100 microfarad) and a coil of resistance 50 ohm and inductance 0.5 Henry are connected in
series with a 110 volt 50 hertz source. Calculate the RMS value current in a circuit. Calculate the RMS value of current in the circuit. अब देखो भाई इसमें तीन दो आ गए हैं, L भी आ गया है, C भी आ गया और R भी आ गया है. तो LCR सर्किट को अब देखो आप कैसे सोल्व करोगे. तो आपको करंट निकालने से पहले क्या चाहिए, Z चाहिएगा. करंट निकालने से पहले क्या चाहिएगा, Z. तो Z इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ R की वैल्यू देखो क्या है 50 ओम, 50 का स्क्वायर प्लस XL को 2 इंटू पाई 22/7 इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंटू L और देखो भाई L कितना है 0.5 यानी कि हाफ कर दो, माइनस मैं C की वैल्यूज लिख रहा हूं 1 बाय देखो XC 1 बाई ओमेगा C होता है ना, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी 50, C कैपेसिटेंस आपका 100 माइक्रो. ये वैल्यू सोल्व करनी है बेटा. ये वैल्यू जब आप सोल्व करोगे तो मैं सीधा आपका आंसर लिख रहा हूं, आपके पास आ जाएगा सोल्व करने के बाद 134.86 ओम. ये Z आ जाएगा 134.86 ओम. मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं, सोल्व आप कर सकते हो, सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं. तो 134.86 ओम आ जाएगा. ये क्या आ गया Z. अब Z आने के बाद आपको करंट निकालना था, तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा EV बाई Z. EV आपकी कितनी है 110 और Z कितना आया हुआ था 134.86. जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.816 एम्पियर. 0.816 एम्पियर. ठीक है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये तीनों क्वेश्चंस बेटा सीबीएसई लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैंने उठाए थे. तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस में मेनली जो मैं फोकस करवाऊं आपकी, तो मेनली फोकस पॉइंट क्या रहना चाहिए, जेड पे, करंट पे और वोल्टेज पे. जेड पे, करंट पे और वोल्टेज पे, इन तीनों में से ही पूछी जाती है. एक्सएल और एक्ससी तो आप ऑलरेडी कर ही चुके हो न्यूमेरिकल्स इनके कि हाउ कैन वी फाइंड एक्सएल एंड एक्ससी. ये फार्मूले तो आपको पता ही है. तो जेड वोल्टेज, जेड का मतलब रेजिस्टेंस यानी कि इंपीडेंस, वोल्टेज और करंट, ये तीन चीजें पूछी जाती हैं. ये तीनों चीजें आपको ओम्स लॉ से पता ही है. बस इनका नया नया थोड़ा थोड़ा सा यूज करके सोल्व करना सीखना है. आपको सोल्व करना आना चाहिए. ठीक है बेटा, इनके ऊपर प्रैक्टिस करो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.